मेरे प्यारे छात्रों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। और आज का लेक्चर सिर्फ 11th के बच्चों के लिए नहीं, 12th के बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा। क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन में, सिर्फ 11th के चैप्टर में ही नहीं, 12th के चैप्टर में ही नहीं, आगे की पढ़ाई में भी ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ये क्लियर नहीं होता है कि कब इंटीग्रेशन होगा, कब डिफरेंशिएशन होगा। बच्चों, आज के लेक्चर में ये हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान, क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान, यानी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे और दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन होगा, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन होगा। इसके लिए हम आपको आदित्य हॉट ट्रिक देंगे, है ना। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम लोग कैलकुलस लेके आए, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सब लेक्चर हम लोग समाप्त कर लिए। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर तो हम समाप्त किए हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आ रहे हैं। एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, और अगला लेक्चर हम ग्राफ बताएंगे। क्लियर? ग्राफ में भी समझाएंगे कि किस ग्राफ का स्लोप होगा, किस ग्राफ का एरिया होगा। मतलब ग्राफ देखकर सोचो, चाहे वो 11th का चैप्टर हो, चाहे वो 12th का चैप्टर हो, ग्राफ देखकर ये क्लियर हो जाएगा। मतलब आप ग्राफ देखोगे, मन में होगा ओ इसमें स्लोप होगा। ग्राफ देखकर ये क्लियर करवा देंगे। ग्राफ देखोगे, कहोगे ओ इसमें एरिया निकलेगा। यानी किस ग्राफ का स्लोप होगा, किस ग्राफ का एरिया होगा, ये हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। ये भी बहुत जरूरी का है, क्योंकि 11th और चैप्टर में, 11th और 12th के चैप्टर में आप देखते हो, कोई भी चैप्टर में ग्राफ ही ग्राफ है। ग्राफ सॉल्व करने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन आज से ये चीज़ नहीं होगा, है ना। हमसे जुड़े रहिए और देखिए कैसे हम आपका फिजिक्स बेहतर करते हैं, है ना, और आपको हीरो बनाने का कोशिश करते हैं। ये भी ध्यान रखना, यदि बेसिक मैथमेटिक्स आपका बेहतर हो गया, खासकर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हर पार्ट क्लियर हो गया, तो आप फिजिक्स 25 से 30% बेहतर कर लीजिएगा। 12th में देख लो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हो, कहीं भी यार बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज है। बिना इंटीग्रेशन का तो काम ही नहीं चलता है। और इसके लिए हम 2 एक्स्ट्रा लेक्चर बनाए। हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, है ना। ये दोनों एक्स्ट्रा लेक्चर जो देख लिए हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं देखे हैं, जाइए आदित्याज फिजिक्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या YouTube पे सर्च कीजिए, हम इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, आदित्याज फिजिक्स क्लासेस। क्लियर? और ऐसे बहुत सारे वीडियो जो चैप्टर में ज़रूरत होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर का हम लेके आएंगे, या किसी भी चैप्टर के शुरुआत से पहले हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर बताते हैं, ताकि वो फिजिक्स मज़ेदार तरीके से बदल जाए, आपको फिजिक्स से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए, है ना। कोई भी चैप्टर से पहले हम बेसिक लेके आएंगे, या चैप्टर के दौरान आपको पूरा बेसिक लेके चलते हैं। क्लियर? तो बच्चों, ये पूरा लेक्चर देखिए, है ना। हम कोशिश करेंगे कि एकदम बेहतर समझ में आए, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तब, है ना। चलिए शुरू किया जाए। तो पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे इसका मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या फिजिक्स में यूज है, किसी भी चैप्टर में, चाहे मोशन इन 1 डायमेंशन हो, वर्क ऑफ एनर्जी हो, है ना, या कोई भी चैप्टर हो। क्लियर? तो देखिए आदित्य हॉट ट्रिक 1। देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो बच्चे, है ना, बिहार बोर्ड के हैं, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे तो CBSE वाले को भी लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है। हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समस्या के समाधान का। आप किसी भी बोर्ड के हैं, मेरा दावा है कि हम लैंग्वेज भी पकड़ना सिखा देंगे। कोई भी मीडियम में पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, बहुत जल्द हम हिंदी मीडियम में भी ला रहे हैं चीज़ों को, है ना। हिंदी मीडियम में भी बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं 11th और 12th को। क्लियर? तो देखिए आदित्य हॉट ट्रिक, AST मतलब आदित्याज हॉट ट्रिक, है ना, आदित्य का गरम ट्रिक, है ना। चलो गरम देखते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर कर देंगे, भी जान लो। कोई भी बुक बनाते हो तो लंबा लैंग्वेज, बच्चा लैंग्वेज देख के ही डर जाता है। बाप रे बाप, 10 लाइन का लैंग्वेज है। क्वेश्चन में लंबा लैंग्वेज से मत डरो,
अपने आप का कॉन्सेप्ट धांसू करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज डर जाए, क्वेश्चन डर जाए, आप मत डरो। तो आदित्य हॉट ट्रिक 1 क्या है, देखिए ध्यान से। पहला नंबर, ट्रिक से पहले तो ये समझ लो कि दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन होगा, किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन होगा, है ना। जैसे x बराबर t3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, कुछ भी इस टाइप का इक्वेशन होगा। तो समझ लेना कि अगर क्वेश्चन में इक्वेशन है तो वो क्वेश्चन या तो डिफरेंशिएशन से बनेगा या इंटीग्रेशन से बनेगा। ये बात तो समझ में आ गया, है ना। क्या बोले हम कि यदि क्वेश्चन में इक्वेशन है, समीकरण है, पढ़े होंगे ना आप लोग 9th में, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन में इक्वेशन है, जैसे x बराबर है ना t3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, या ऐसा दे देगा y बराबर ऐसे दे देगा, मतलब जैसा भी इक्वेशन हो। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन है तो वो क्वेश्चन या तो डिफरेंशिएशन से बनेगा या तो इंटीग्रेशन से बनेगा, तीसरा कुछ नहीं। क्लियर। अब पकड़ना है कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट है और उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है, जहां t टाइम है और टाइम को सेकंड में मापते हैं, पढ़ाए थे ना यूनिट्स और मेजरमेंट में, ठीक है। चलिए यूनिट्स और डायमेंशन भी उसमें हम लोग जाने थे, ऐसा ऐसा इक्वेशन था और उसका यूनिट और डायमेंशन निकालते थे, ठीक है। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी पूछ दे, एक्सेलेरेशन पूछ दे, या क्वेश्चन में वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो इसी इक्वेशन, ये इक्वेशन वेलोसिटी का है या यही इक्वेशन एक्सेलेरेशन का है, तो मान लो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे दे और पूछे वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, या वेलोसिटी दे दे, बोलेगा बताओ वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, या एक्सेलेरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है और इससे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा, बताइए वेलोसिटी और बताइए डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग पहले आदित्य हॉट ट्रिक से समझते हैं। देखो पहले तो समझ लेना कि क्वेश्चन इक्वेशन में हो। यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, किस में हो, इक्वेशन में हो, यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, जो पूछा गया है, जो पूछा गया है, जो पूछा गया है, यदि उसका फॉर्मूला, यदि उसका फॉर्मूला डिवाइड में हो, बट्टे में हो, यदि उसका फॉर्मूला डिवाइड में हो या बट्टे में हो, तो डिफरेंशिएशन होगा या डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, जो पूछा गया है, मान लो जो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है, इवैल्यूएट करना है, यदि उसका फॉर्मूला डिवाइड दैट मीन्स बट्टे में हो तो डिफरेंशिएशन होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को हम लोग x लिखते हैं, ये दिया हुआ हो, ठीक है, गिवन हो। गिवन मतलब क्वेश्चन इक्वेशन में दिया हुआ हो और पूछा वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी बताइए। तो बताओ वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है अब वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला किस में है, डिवाइड में है, बट्टे में है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सिंपल बात है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और मुझे वेलोसिटी निकालना है, चूंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में है, डिवाइड में है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, तो v बराबर हो जाएगा dx बाई dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो dx का मतलब स्मॉल चेंज, दैट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। t का मतलब टाइम, तो dt का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए
तो बताओ v बराबर dx बाई dt। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और x का जो इक्वेशन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर x गिवन है तो वेलोसिटी जो निकालना है, फाइंड करना है, ये किससे होगा? ये डिफरेंशिएशन से होगा, सिंपल। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया। मान लो क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। अब सोचो वेलोसिटी दिया हुआ है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है इक्वेशन के रूप में और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बट्टे में है। और यहाँ आदित्य हॉट ट्रिक में हम बोल दिए हैं कि फॉर्मूला अगर बट्टे में हो, जो पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, और जो निकालना है, जो पूछा गया है, जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला बट्टे में हो तो डिफरेंशिएशन करेंगे। इसलिए वेलोसिटी गिवन हो और एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, निकालना हो तो डिफरेंशिएशन। क्यों? एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बट्टे में, इसलिए डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? तो v का डिफरेंशिएशन dv। देखो dv का मतलब क्या होगा? v का डिफरेंशिएशन मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv, टाइम का डिफरेंशिएशन dt, या वेलोसिटी में स्मॉल चेंज dv, टाइम में स्मॉल चेंज dt। तो a बराबर dv बाई dt, यहाँ पे v का इक्वेशन रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कब करेंगे? तो इसका उल्टा होगा। आदित्य हॉट ट्रिक 1 का उल्टा हो जाएगा आदित्य हॉट ट्रिक 2, है ना। आदित्य हॉट ट्रिक 1 का उल्टा हो जाएगा आदित्य हॉट ट्रिक 2 कि यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, है ना। लिखते हैं यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, क्लियर। उसी को जो पूछा गया है। देखो आदित्य हॉट ट्रिक को इस लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं? मान लो बहुत बच्चे सीबीएसई का देख रहे हैं। देखो ट्रिक को हमेशा अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिखना चाहिए, है ना। इसलिए हम अट्रैक्टिव के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं। चलो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, जो पूछा गया हो, जो पूछा गया हो, जो पूछा गया हो, यदि उसका फॉर्मूला, यदि उसका फॉर्मूला, यदि उसका फॉर्मूला गुना में हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो, है ना। यदि क्वेश्चन इक्वेशन में हो, पहला लाइन क्या देखना है? क्वेश्चन इक्वेशन में होना चाहिए। जो पूछा गया हो मतलब जो फाइंड करना है, जो निकालना है, यदि उसका फॉर्मूला गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होगा? हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे या इंटीग्रेशन होगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए इसका उल्टा कर दो। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt। उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो यहाँ देखो वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी को v से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को x से भी लिखता है, y से भी, s से भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ से लिखे। वेलोसिटी गिवन हो इक्वेशन में और डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्यों? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? आप सिंपल सोचो, इसी चीज का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा? डिफरेंशिएशन में क्या होगा? स्मॉल चेंज में क्या होगा? v बराबर dx बाई dt। देखो मेरा हाथ कहाँ गया? v बराबर dx बाई dt। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी पूछा और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो और वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन। उल्टा अगर वेलोसिटी गिवन हो,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो इंटीग्रेशन, क्यों? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम और इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। dx बराबर v dt, मल्टीप्लाई में है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्लियर। इसी प्रकार अगर एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, a बराबर dv बाई dt, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, a dt, है ना। अगर वेलोसिटी दिया हुआ हो और एक्सेलेरेशन पूछे तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बट्टे में है तो डिफरेंशिएशन। अगर एक्सेलेरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये बात बहुत फायदेमंद है, अच्छे से नोट करो। और एक बात और, ये सब तभी अच्छा होगा जब आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा हो। मतलब क्वेश्चन करते समय आप फार्मूला याद नहीं करना है, बहुत अभ्यास करवाए हैं, होमवर्क भी देते थे लेक्चर के लास्ट में और असाइनमेंट भी दिए हैं। हाँ, असाइनमेंट हम अपनी ऐप पे अपलोड किए थे, ठीक है। तो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपको भी सब असाइनमेंट मिल जाएगा, DPPS मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट। इसका भी असाइनमेंट हम अपने ऐप पे अपलोड करेंगे, क्लियर। और ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऐप का नाम क्या, आदित्याज फिजिक्स क्लासेस। देखो, आज का लेक्चर में आप महारत तब हासिल करोगे, हीरो तब बनोगे जब आपको किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता हो। अब जितना फिजिक्स में यूज होता है, मतलब इक्वेशन देख कर ये सोचना नहीं हो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए एक बार देख लो पीछे वाला लेक्चर, ये अभ्यास कर लो, रिवीजन कर लो। मतलब इक्वेशन देखकर एकदम पटाख से डिफरेंशिएशन और पटाख से इंटीग्रेशन करेंगे, तब ना क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। मान लो सब कुछ क्लियर है और तुम्हारा डिफरेंशिएशन में कलम रुक जाता है, इंटीग्रेशन में कलम रुक जाता है, तो दिक्कत है, क्लियर। चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में ये मोशन इन वन डायमेंशन, दैट मीन्स रेस्ट एंड मोशन, या उसी चैप्टर को काइनेमेटिक्स भी बोला जाता है, जो वेक्टर्स के बाद पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो वहाँ के लिए हेल्प मिल जाएगा। सोचो, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो हर बुक अलग अलग नाम से चैप्टर को लिखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो उसका 30% क्वेश्चन तो हम लोग यहीं कर लेंगे। तो जब हम लोग NCERT के हिसाब से मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे या काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए छोहारा हो जाएगा, तुरंत उड़ा दोगे हवा में। चलो, क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, या ये भी लिख देगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हुज पोजीशन इज गिवन बाय, जिसका पोजीशन दिया हुआ है x बराबर 40 + 12t - t3, जहाँ x पोजीशन है। देखो ध्यान से, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक ही चीज होगा, पोजीशन का चेंज होना ही डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन क्या होता है बाबू, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। मान लो हम यहाँ पे हैं, तो मान लो हम अपने क्लासरूम में है, तो क्लासरूम का जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन का मतलब मान लो मेरा क्लासरूम में ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दिखाई दे रहा है ना। मान लो मेरे क्लासरूम का ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना किसी पार्टिकल का, उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन। अब पोजीशन में जो चेंज होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, पोजीशन चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का मतलब ओरिजिन से, है ना, 0 0 से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना, यानी जहाँ पे y और x एक्सिस का मिलन होता है, जहाँ पे 0 0 होता है, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 0, उसी को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से जो दूरी होता है किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आदमी का, किसी बस का, वो पोजीशन है। आप पोजीशन में जो चेंज होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में, काइनेमेटिक्स में, हम पोजीशन बोले समझ लेना वही पोजीशन है, वही डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्टेंस है ना। क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छा हो तो हम दूसरा चैप्टर कैसे बना सकते हैं, बिना पढ़े दूसरा चैप्टर बना सकते हैं, क्लियर, बिना पढ़े। ये बात का प्रूफ अभी हम कर रहे हैं। इसलिए पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
एक ही चीज़ यहाँ पे होगा। तो बॉडी का पोजीशन दिया हुआ है, जहाँ x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन या डिस्टेंस, t टाइम है, होया x इज इन मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन को, डिस्टेंस को मीटर में मापा गया है, मीटर को m से लिखेंगे, टाइम को सेकंड में मापा गया है, टाइम को t से लिखते हैं, सेकंड में यहाँ पे मापा गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि रुकने से पहले बॉडी मान लो चल रहा था, अगर बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स, इसका मतलब है कि बॉडी जरूर चल रहा है। अब बॉडी चल रहा है तो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन इक्वेशन में है, तो क्वेश्चन इक्वेशन में है तो x बराबर क्या दिया हुआ है 40 + 12t - t3, क्वेश्चन इक्वेशन में है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। बताओ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन बाय टाइम वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, यहाँ पे हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को एक ही चीज़ मान रहे हैं। तो सिंपल सोचो, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में है। अभी ट्रिक बताएं आदित्य और ट्रिक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में है, बट्टे में होता है डिफ्रेंशिएशन, 40 का डिफ्रेंशिएशन 0, 12t का 12 और t3 का 3t²। चलो अब सोच रहा है रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बताओ रुकेगा तो वेलोसिटी तो 0 ही ना हो जाएगा, बॉडी जहाँ रुकेगा वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा या स्पीड 0 हो जाएगा। रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर। इसका मतलब रुका तो स्पीड 0 हो गया, तो स्पीड 0 होगा तो बताओ v कितना है 12 - 3t² बराबर 0, तो 12 बराबर 3t², मतलब यहाँ से t कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, है ना, 3 यहाँ आएगा तो 12/3 4, t² बराबर 4, मतलब t बराबर 2 सेकेंड आएगा। अब इसी 2 सेकेंड का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा आंसर। t का वैल्यू 2 सेकेंड में यहाँ पे हम पुट कर दो, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको 1 मान लो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना दिया हुआ है, x बराबर 40 + 12t - t3, ठीक है। तो 40 प्लस जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ क्या ठोक दो, 2 सेकंड ठोक दो, 12 × 2 - 2 का पावर 3, 40 + 24 - 8, 64 में से 8 गया 56। पोजीशन हो डिस्प्लेसमेंट हो मीटर, उसको मीटर में मापेंगे, कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा 56 मीटर। तो क्वेश्चन सिंपल क्या था कि एक पार्टिकल है, बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसका पोजीशन किसी इंस्टेंट में ये दिया हुआ है, किसी इंस्टेंट मतलब किसी टाइम में दिया हुआ है। तो ये तो नहीं दिया हुआ है कि पोजीशन 10 मीटर है, क्वेश्चन इक्वेशन में है। तो पहला नंबर तुम ये समझाएं कि क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। क्वेश्चन जब भूल जाओगे थोड़ा देर के लिए तो ये सोचो, अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना रहेगा या स्पीड निकालना रहेगा, और यहाँ पे सोचो इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम में, मतलब जिस क्वेश्चन में इक्वेशन हो, याद रखना जिस क्वेश्चन में इक्वेशन हो उस क्वेश्चन में जैसे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं, उसी प्रकार स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ होगा यहाँ पे। फिर से सुने, लैंग्वेज प्रॉब्लम में यानी जिस प्रॉब्लम में इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन वाले प्रॉब्लम में, फिजिक्स के इक्वेशन वाले प्रॉब्लम में हमको फिजिक्स के डिफिनीशन से कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और स्पीड को वेलोसिटी बोलेंगे, यानी स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे एक ही चीज़ होगा। हाँ अंतर है, बहुत अंतर है, वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। क्लियर, सिंपल। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मुझे वेलोसिटी या स्पीड निकालना है, तो स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में होता है, बट्टे में होगा तो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए तो आया 12 - 3t²। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स, यानी पार्टिकल चल रहा था। जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि रुकने से पहले कितना चला, इसका मतलब बॉडी चल रहा था, मूव कर रहा था। रुकेगा तो स्पीड 0 होगा, तो हम लोग v को 0 किए, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू इतना है, इसको 0 के बराबर किए, तो यहाँ से t आया 2 सेकेंड। अगर इस क्वेश्चन में पूछता बता बॉडी कितना देर में रुक गया, तो आंसर क्या होता है 2 सेकेंड।
इसी क्वेश्चन में बोलता है कि किस टाइम में बॉडी रुक गया, टाइम इन विच बॉडी स्टॉप्स, तो आंसर क्या होता है 2 सेकेंड। लेकिन पूछा रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हम इक्वेशन 1 मान लेते दिए गए क्वेश्चन को। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा एकदम धांसू तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। x डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, t टाइम है। तो बोला कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, किसी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो बताइए उसका वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। फिर क्वेश्चन को भूल जाओ और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चूंकि जिसका चर्चा हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का चर्चा है तो दोनों निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो v बराबर dx/dt, स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में, तो इसका डिफरेंशिएशन t3 का डिफरेंशिएशन 3t², 6t² का डिफरेंशिएशन 12t। ये मालूम होना चाहिए, हम पहले ही बोल दिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तभी आपका अच्छा होगा, या कोई भी चैप्टर तभी आपका अच्छा होगा जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका अच्छा होगा। t3 का 3t², 6t² का 12t, 3t का 3 और 2 का 0। तो ये हो गया वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बट्टे में, तो डिफरेंशिएशन होगा 3t² का हो जाएगा 6t, 12t का 12, 3 का 0। चलिए, तो एक्सेलरेशन भी निकाल लिए। अब आओ क्वेश्चन में, है ना? ट्रिक समझ में आया ना? देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बट्टे में होता है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। एक्सेलरेशन में निकालना है, तो वेलोसिटी मालूम है ना, अब यही तो वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी इक्वेशन में है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बट्टे में है, तो भैया डिफरेंशिएशन होगा। बोला वेलोसिटी निकाले, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी निकालिए तब, वेलोसिटी निकालिए तब जब क्या 0 हो, एक्सेलरेशन 0 हो। तो ये एक्सेलरेशन जो आया है इसको 0 कर दो। ए 0 का मतलब हो गया ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 6t - 12 बराबर 0। अब यहाँ से t कितना होगा, t हो जाएगा 2 सेकेंड, नहीं ये माइनस इधर आके प्लस होगा, t हो जाएगा 2 सेकेंड। अब इस t का वैल्यू वेलोसिटी के इक्वेशन में ठोक दो, तो सिंपल सोचो v बराबर कितना है 3t² - 12t + 3, v बराबर 3, t का वैल्यू 2, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ 2 लगा दो, -12, t का वैल्यू 2 + 3। तो v बराबर कितना हो जाएगा 3 × 4 -24 + 3, 12 और 3 15 -24, मतलब -9 मीटर पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन में पूछता फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। कुछ नहीं करते, वेलोसिटी निकाल लेते, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते, ठीक है, और एक्सेलरेशन को 0 करके टाइम आया 2 सेकेंड, तो इस t का वैल्यू यहाँ पुट कर देते। नहीं समझे? जो 0 है उसको 0 के बराबर करके t निकाल लिए, और उस t का वैल्यू किस में पुट करेंगे, जिसमें पूछा जाएगा। बोला वेलोसिटी बताइए, तो t का वैल्यू वेलोसिटी में पुट कर दिए। बोलता डिस्प्लेसमेंट बताइए, इसमें पुट कर देते। क्लियर? नहीं? चलो अब ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तुम नोट कर लो, ठीक है? तो आइए बच्चों और सारा क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाए, है ना? क्वेश्चन है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बराबर 9t² - t3, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। मतलब पोजीशन दिया हुआ है और पोजीशन ही पूछा है, या क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे देगा और डिस्प्लेसमेंट ही पूछेगा, ठीक है? चलो कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, x दिया हुआ है ना, तो x बराबर 9t² - t3, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो।
अब देखो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी या स्पीड निकालेंगे, सिंपल। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, और ये वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ है। तो स्पीड हो जाएगा dx/dt, कितना हो जाएगा ये 18t, नहीं 9t² का डिफ्रेंसिएशन 18t और t3 का 3t²। ठीक है। आप सिंपल सोचो, अगर किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम लग जाए तो प्रायः ना मैक्सिमा और मिनिमा याद करो। मैक्सिमा और मिनिमा का हम अलग से लेक्चर बना के आपको दिए थे, लेक्चर नंबर 5, शायद 5 में मैक्सिमा मिनिमा बताए थे। जो लोग नहीं देखे देख लीजिए। तो याद रखना, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा लग जाए तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, दिए गए इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। दिए गए क्वेश्चन को क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब विशेष जानकारी के लिए प्लीज लेक्चर 5 देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो सिंपल सोचो, डबल डिफरेंशिएशन, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाले या डिस्प्लेसमेंट से स्पीड निकाले या पोजीशन से वेलोसिटी निकाले या पोजीशन से स्पीड निकाले, ये सब बातों का मतलब एक ही है। ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। डबल करने के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा d2x/dt²। अरे जैसे dx/dt, dx/dt वेलोसिटी, तो d2x/dt² एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को एक बार सॉल्व करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, 2 बार सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इसी को 2 बार सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और जब 2 बार करते हैं तो लिखते हैं d2x/dt², या इसी को ना हम लोग लिखते हैं dv/dt, या इसी को आप लोग लिख सकते हो dv/dt, जो लिखिए, है ना, d2x/dt² ऐसे लिखो, यही एक्सेलरेशन होगा, या dv/dt लिखो। यानी इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो 18t का 18 और 3t² का क्या हो जाएगा 60। ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन आया 18 - 60। कहोगे सर आप इसका ना डबल करते, आप इसका कर दिए। तो नहीं बच्चों, बात वही है, इसका भी डबल करोगे तो यही आएगा, एक बार करोगे तो ये आएगा, और फिर एक बार करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए 2 बार किए ना, एक बार किए तो यहाँ आए, फिर यहाँ आए। चलो क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। क्या करते हैं, जब डबल हो जाता है तो उसको 0 के बराबर करते हैं। चलो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को 0 के बराबर करेंगे। तो a0, a का वैल्यू है 18 - 60 बराबर 0, तो t का वैल्यू 3 सेकेंड, है ना। डबल डिफरेंशिएशन करके ये जो वैल्यू आया, जिसको यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको 0 के बराबर करो, यहाँ से t निकालो और t का वैल्यू वहाँ पुट करो जो पूछा गया। क्या पूछा गया, पोजीशन। तो पोजीशन का वैल्यू लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर 9t² - t3। अब जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ 3 सेकेंड ठोक दो। तो 9 t का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू, t का वैल्यू 3 उसका क्यूब, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 जा 81 और 3 को 3 बार लिखेंगे 27। 81 में से 27 गया 54 मीटर। तो बॉडी का पोजीशन होगा 54 मीटर, मतलब 54 मीटर पे वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। सोचो इसका थ्योरी पढ़ेंगे वेक्टर्स के बाद हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा, है ना, सामने दिखा देंगे सब कुछ। चलो क्लियर है, आप जल्दी जल्दी बताइए। टाइम दिया हुआ है α(x² + βx), फाइंड रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होना, है ना। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन पढ़े होंगे 9th में वेलोसिटी में जो बदलाव होता है एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, एकाएक ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी में चेंज है। स्पीड बढ़ाया चाहे घटाया एक्सेलरेशन है, सिंपल। कोई आदमी चल रहा है, दौड़ने लगा, एक्सेलरेशन। दौड़ रहा था, रुक गया, एक्सेलरेशन, है ना। मान लो आप कुछ खा रहे हो, आपका दोस्त आ रहा है और तुम जल्दी जल्दी खाने लगा, एक्सेलरेशन होता है ना। मान लो 3-4 लोग, तुम लोग मान लो कुछ खा रहे हो, भूजा आइसक्रीम कुछ भी, और देखा कि 2 दोस्त उधर से आ रहा है, तुम सोचा अरे हमको खिलाना पड़ेगा या मेरे में से खा जाएगा, जल्दी जल्दी खा लेते हो।
या घर में कुछ अच्छा बन रहा है, अब पड़ोसी को गमक चला गया, अब पड़ोसी दरवाज़ा खटखटा दिया, तुम जल्दी जल्दी खाने लगते हो। तो रेट का चेंज होना ही है ना, जब आपके रेट में चेंज आता है ना, जब आपको प्रेशर बनता है तो भागते हो जल्दी से, है ना। तो ये क्या एक्सेलरेशन है। तो सिंपल सोचो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 20 से चलने लगा तो वेलोसिटी बढ़ा, एक्सेलरेशन। 10 से चल रहा था, 5 से चलने लगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, उसी को रिटार्डेशन बोलेंगे। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बोलो, वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेशन बोलो, चीज़ें वही है। तो टाइम में दिया हुआ है, देखो सबसे बड़ा बात है क्वेश्चन यहाँ पे टाइम में दिया हुआ है। अगर इक्वेशन ऐसा रहता x बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक बार सॉल्व करते वेलोसिटी निकल जाता, फिर एक बार सॉल्व करते एक्सेलरेशन निकल जाता, है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन निकल जाता। लेकिन यहाँ तक इक्वेशन टी में दिया हुआ है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सिखाते हैं। दो ध्यान से, टी में तो क्या हुआ, देखो टी किस में चेंज हो रहा है, एक्स में। फंक्शन पर आए थे ना, अल्फा और बीटा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिख भी देगा कि अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, यानी टाइम एक्स में चेंज हो रहा है, यानी टाइम एक्स का फंक्शन है, तो टाइम का डिफरेंशिएशन एक्स में होगा। डी टी बाई डी एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, बीटा एक्स का बीटा। सोचो भी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ है डी टी बाई डी एक्स। तो अगर डी एक्स बाई डी टी होता तो भी, डी टी बाई डी एक्स है तो 1 बाई भी लिखेंगे, नहीं उल्टा हो गया। यहाँ पे अगर t लिखे या यहाँ पे x लिखेंगे तो इधर 1 बाई भी हो जाएगा, तो 1 बाई भी हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई भी को यहाँ ले जाओ और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को यहाँ ले आओ, तो 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा यहाँ आ जाएगा। अब वेलोसिटी निकल गया तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। अब सोचो सिंपल, a बराबर डी वी बाई डी टी, यानी एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो अगर वेलोसिटी का इक्वेशन टी में रहेगा, जैसे v बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी रहता, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो वेलोसिटी का देखो a बराबर डी वी बाई डी टी तभी वैलिड होगा जब वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम में होगा। यानी अगर वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम में होगा तभी डी वी बाई डी टी लगेगा। यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ x में है, वेलोसिटी बराबर 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, टाइम में नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगा x में, अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी टाइम में चेंज होगा तभी डी वी बाई डी टी लगेगा, यहाँ वेलोसिटी तो x में चेंज हो रहा है। तो चलो यार, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग a बराबर डी वी बाई डी टी करते हैं और v का डिफरेंशिएशन t में करते हैं। अगर v t में दिया हुआ है, जैसे v बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, लेकिन यहाँ v तो x में दिया हुआ है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो क्या करेंगे। a बराबर डी वी बाई डी टी, बताओ चेन रूल बताए थे ना, चेन रूल बेसिक मैथमेटिक्स में। तो देखो क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी को लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। कहोगे यस सर, ये डी एक्स कट जाएगा। अगर ये डी एक्स कट जाएगा तो डी वी बाई डी टी तो ऐसा ही रह गया, बस बन गया क्वेश्चन। तो a बराबर डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डी एक्स बाई डी टी भी होता है। तो डी एक्स बाई डी टी भी बन गया, ये भी है, ये डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हो गया। तो बताओ ये तब लगाएंगे जब वेलोसिटी का इक्वेशन x में होगा, और यहाँ से थ्योरी भी हो गया। ये कब लगाएंगे, डी वी बाई डी टी तब लगाएंगे जब वेलोसिटी का फार्मूला t में हो, यानी वेलोसिटी का इक्वेशन t में हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डी वी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम में दिया हुआ हो तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी से निकालेंगे। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन x में दिया हुआ हो तो एक्सेलरेशन निकालेंगे v डी वी बाई डी एक्स से, समझा। और अपने से खुद नोट बनाओ, ये जितना भी चीज बोलते हैं ना सबको लिख डालो कि यदि वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डी वी बाई डी टी लगाएंगे, और अगर वेलोसिटी का इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, x के अनुसार होगा, x में होगा तो एक्सेलरेशन के लिए v डी वी बाई डी एक्स लगाएंगे। खुद का नोट सबसे बेहतर नोट होता है, ये याद रखना। मेरे लेक्चर देख के तो बनाओ ही,
और बहुत जल्द हम अलग से भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो चैप्टर समाप्त हो गया उसका भी, और जो आने वाला लेक्चर उसका भी हम अलग से नोट देंगे, थ्योरी नोट, हैंड रिटन भी और टाइप किया हुआ भी। लेकिन खुद का नोट भी बनाओ लेक्चर देख के। ऐसे तो लेक्चर को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि आप नोट्स बनाइए, और खुद का मतलब हो गया ये सब एक्स्ट्रा बातें लिखा करो, ताकि कभी भी रिवीजन करो तो कम समय में ज़्यादा पढ़ लो। अच्छे से बना हुआ रहेगा, अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, एक एक लाइन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब सिंपल हो गया, ये लगाएंगे एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो सिंपल सोचो, a बराबर क्या हो जाएगा, v dv/dx। तो v जैसे वैसे रहने दो। अब एक बात और बोलिए, अगर v बट्टे में है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2α x प्लस बीटा का पावर -1। ये दोनों में अंतर है क्या? नहीं, नीचे इसका पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो v का वैल्यू जस का तस रहने दो, 2α x प्लस बीटा का पावर -1 रहने दो, है ना, सेम टू सेम रहने दो। अब dv/dx मतलब v को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। अब यानी इसका डिफ्रेंशिएशन x में क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में जो टर्म है रहने दो 2α x प्लस बीटा, अब पावर में से घटाओ, यानी ये भी है, देखो ना एक्सलेशन का फॉर्मूला b dv/dx, तो ये पूरा v हो गया। आप उसी v को x में चेंज करो, मतलब डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में टर्म रहने दो, अब पावर में से घटाओ, तो पावर -1 मतलब -2, और इसका डिफ्रेंशिएशन x में, बीटा का 0 और 2α x का क्या हो जाएगा, 2α। हो गया, आंसर हो गया। चलो यहाँ लिखते हैं, बताओ a क्या हो जाएगा। देखो 2α ऊपर में 2α इंटू -1 -2α, और नीचे सेम चीज़ का पावर -1, सेम चीज़ का पावर -2, तो नीचे लिख सकते हैं 2α x प्लस बीटा का पावर 3। अरे देखो 2α x प्लस बीटा, 2α x प्लस बीटा, अगर बेस का वैल्यू सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, -1 -2 -3, और उसको नीचे लिखें तो पावर 3 हो गया। नहीं देखो 2α को -1 से मल्टीप्लाई किए, -2α, इस टर्म को नीचे लाएंगे तो ऐसा होगा। अब देखो क्या होगा, v बराबर 1/2α x प्लस बीटा, तो ये देखो 2α x प्लस बीटा बट्टे में है, ठीक है, यानी -2α/v 3, 2α x प्लस बीटा यानी 1/ नीचे में है ना, तो 2α x प्लस बीटा 1/2α x प्लस बीटा का वैल्यू v, तो ये पूरा v हो जाएगा, ठीक है, उसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया? अरे एक मिनट, इसका वैल्यू v के पावर माइनस ना, 2α x प्लस बीटा का वैल्यू 1/v, देखो ध्यान से, 2α x प्लस बीटा का वैल्यू 1/v, 2α x प्लस बीटा का वैल्यू 1/v ना, ठीक है, 2α x प्लस बीटा का वैल्यू 1/v पावर 3। चलो तो a बराबर -2α, 1/v मतलब v के पावर -1 लिख सकते हैं, v के पावर -1 मतलब 1/v पावर 3, ठीक है। चलो आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं 3 इंटू -1, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो -3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो यही ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2α/v3 प्लस में हो जाएगा, तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। पूछा क्या था, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन तो खुद निगेटिव में होता है, इसका मतलब है आंसर हमारा, देखो ऑप्शन में ये भी दे सकता है 2α/v3, या आंसर दे सकता है 2α/v3, क्यों, रिटार्डेशन तो सेंस ही हो गया निगेटिव, तो आंसर तो निगेटिव में आ ही गया, तो एक्सेलेरेशन का आंसर हो जाएगा -2α/v3। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑप्शन ये भी दे सकता है, या वहाँ पे माइनस हटा ही देगा। क्यों माइनस हटा देगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही हो गया निगेटिव, तो माइनस क्यों लिखेगा। क्लियर, समझ गए। यहाँ के बाद ऐसे है, ठीक है। चलो बढ़िया से नोट करना, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, पहले देख लो फिर अच्छे से नोट करना। दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट बराबर 4 × t - 2 + a t - 2 का होल स्क्वायर।
फाइंड एक्सेलरेशन। और कभी कभी क्या करता है ना, इसी पे 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, है ना, कि भैया इस इक्वेशन का वेलोसिटी इतना है, ये वेलोसिटी में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इस इक्वेशन का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, फलाना फलाना। पकड़ लोगे, क्वेश्चन बना लोगे तो ऑप्शन पकड़ ही लोगे ना। चलो, तो x दिया हुआ है तो v कितना होगा, dx/dt। अब देखो यार, अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को 2 बार सॉल्व करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन ही एक्सेलरेशन है। तो इसको या तो 2 बार सॉल्व कर लो या उसको अलग अलग करके कर लो, उससे अच्छा है। तो एक बार वेलोसिटी निकाल लो, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन। मतलब तो वही है, 2 बार किए मतलब एक बार अलग अलग किए। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4 को अंदर ले जाओ, 40 - 8, तो 40 - 8 का 40 का 4 हो जाएगा, 8 का 0, है ना। इस 4 को अंदर ले जाओ तो 40 - 8, और 40 - 8 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 40 का 4, 2 का 0, मतलब 40 का 4 और 8 का 0 हो जाएगा। 4 को अंदर ले जाएंगे तो 40 - 8, 40 का डिफरेंशिएशन 4, -8 का 0। चलो, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई में है तो a रहने दो, a यहाँ पे कांस्टेंट है। अरे सिंपल सोचो ना यार, t के रिस्पेक्ट में जो भी टर्म रहेगा अलग, a से लेके z तक कुछ भी रहेगा या नंबर में रहेगा, वो तो कांस्टेंट होगा ना। अब टाइम का जात तो टाइम ही होगा, ये तो नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पावर में है तो पावर को मल्टीप्लाई में ले आओ, जो टर्म है रहने दो, पावर में से 1 घटाओ, और t - 2 का डिफरेंशिएशन, t का t में 1 और 2 का 0 हो गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, x को डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें एक्सेलरेशन निकला, तो वेलोसिटी को करेंगे तो 4 का 0, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। सिंपल देखो, a × 2 तो 2a या a2 लिखो, t - 2 को t में करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का t में 1, 2 का 0, यानी एक्सेलरेशन हमारा हो गया 2a। सिंपल। अब ये सब डिफरेंशिएशन डिटेल्स हम पढ़ा चुके हैं, आपको आना चाहिए। चलो जल्दी से नोट कर लो। आइए बच्चों, और सारा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा ही नहीं एकदम महा तगड़ा हो जाए। अब सोचो ये सब क्वेश्चन बना लोगे अपने आप। y = a + bt + ct² + dt4, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब y दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, v बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt। तो y का डिफरेंशिएशन टाइम में करोगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगा। और जो इक्वेशन आएगा ना, उस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर देना, वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। याद रखना, जब भी इनिशियल कुछ भी पूछे तो उसमें टाइम का वैल्यू 0 ले लेना। क्लियर। पहले इसको डिफरेंशिएट करना, वेलोसिटी निकल जाएगा, और उस इक्वेशन में, वेलोसिटी के इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर देना, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट है, अब x में दे देगा, y में दे देगा, या s बराबर दे देगा, बोलेगा वेलोसिटी निकालिए t = 2 सेकेंड पे। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेना, और जो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा उस इक्वेशन में t का वैल्यू 2 पुट कर देना। क्लियर। तो वो वेलोसिटी हो जाएगा 2 सेकेंड पर, इनिशियल मतलब t का वैल्यू 0। चलो, जब इससे वेलोसिटी निकाल लेना तो उस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करना, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और उस एक्सेलरेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर देना तो इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। कभी कभी क्या क्वेश्चन दे देगा, वेलोसिटी दे दिया, बोलेगा एक्सेलरेशन t = 3 सेकेंड में बताइए। तो पहले डिफरेंशिएट कर लो, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, उस इक्वेशन में t का वैल्यू जो बोलेगा पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। तो ये बन जाएगा ना, जरूरत नहीं मुझे बनाने का, बना लेना। s = 40 - 2t² + 2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वेलोसिटी बिकम्स 0। अब s डिस्प्लेसमेंट है तो s का वैल्यू t में चेंज होगा, तो लिख देना v = ds/dt। जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वो वेलोसिटी का इक्वेशन होगा। अब वेलोसिटी 0 करोगे तो वहाँ से t निकल जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। अब ये दोनों क्वेश्चन को जल्दी से देखो। v = α √x, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी
एक्स डिस्प्लेसमेंट और अल्फा कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी है। क्वेश्चन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान से देखो, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो बताओ ये अगर हम पूछे मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, फंक्शन यानी x का वैल्यू चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू अलग अलग होगा। चलो, तो जब भी फंक्शन पूछे ना तो समझ लेना इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? उसी फंक्शन को फिर से प्राप्त करने के लिए। अगर sin x कोई फंक्शन है तो sin x का डिफरेंशिएशन x में cos x, तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन पुनः वापस मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर किसी क्वेश्चन में लिख देगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए तो समझ लेना हमेशा इंटीग्रेशन होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये हमेशा लिख देगा कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो समझ लेना इंटीग्रेशन होगा। तो चलो v बराबर अल्फा रूट एक्स, v बराबर लिख सकते हैं dx बाई dt, इधर हो जाएगा अल्फा रूट एक्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बताए थे ना, जात वाला को जात के साथ, यहाँ x है यहाँ x है तो x को x के साथ, तो dx बाई रूट एक्स, इधर हो जाएगा अल्फा dt। x को x के पास क्यों लाए? जात के पास रहेगा तब काम बनेगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब याद करना क्या बोले थे। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा कि डिफरेंशिएशन पता नहीं चल रहा है, तो बताओ अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा कि डिफरेंशिएशन पता नहीं चले तो एक ट्रिक और बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या है? अगर d वाला टर्म बट्टे में हो, d बट्टे में तो डिफरेंशिएशन, और d वाला टर्म मल्टीप्लाई में, d वाला टर्म मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन। अगर इक्वेशन देख के पता नहीं चले, अरे क्वेश्चन में तो देख के आप पता कर लोगे, अब तो आप माहिर हो जाइएगा कि क्वेश्चन में इक्वेशन हो जो पूछा गया बट्टे में तो डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन में इक्वेशन हो जो पूछा गया मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इक्वेशन ही आपको मिल जाए तब कैसे पता करेंगे? अगर घबराहट होगा, इस टाइप का इक्वेशन होगा। तो अगर d वाला टर्म बट्टे में होगा तो डिफरेंशिएशन, और d वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेशन। देखो यहाँ d वाला टर्म मल्टीप्लाई में है ना, अल्फा dt, d वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेशन होगा दोनों तरफ। dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रूट एक्स। करके देख लो, रूट एक्स तो रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2, रूट को हटाएंगे पावर 1/2, तो x का पावर 1/2, ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -1/2। x का पावर आता तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताए हुए हैं। तो dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, और अल्फा dt का क्या हो जाएगा? अल्फा dt का हो जाएगा अल्फा कांस्टेंट है बाहर, dt का t, अल्फा कांस्टेंट है ना, अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे dt का t होगा। कहोगे सर लिमिट, तो देखो इंटीग्रेशन पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये बिना लिमिट का है और ये लिमिट का है। ऐसे हम बिना लिमिट वाले को इनडिफिनिट बोलते हैं और लिमिट वाले को डिफिनिट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पता चल ही जाएगा कि कौन होगा लिमिट वाला, कौन होगा बिना लिमिट वाला। ये लिमिट वाला है, ये बिना लिमिट वाला है। चलो, तो यहाँ से x क्या होगा? रूट एक्स बराबर अल्फा t बाई 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट इधर आएगा तो पावर 2, तो अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। अरे रूट को इधर लाएंगे तो पावर 2 हो जाएगा सब पे, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। अब सोचो x मालूम है, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। वेलोसिटी बराबर यहाँ पे हम वाट लिख दिए, निकाल लेना। इसको डिफरेंशिएट करना टाइम में वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करना एक्सेलरेशन, बन जाएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन देखो आज का। बोला इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 6.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं। और एक इक्वेशन दिया हुआ है, इफ dv बाई dt बराबर -2.5 रूट भी
इफ dv बाई dt बराबर -2.5 रूट भी, फाइंड द टाइम ऑन फाइनल वेलोसिटी 0। बोला वो टाइम बताइए जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है वो टाइम बताइए जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो चलो इक्वेशन को लिखो, dv बाई dt कुछ नहीं है यार, सब पढ़ा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे मतलब जात वाले के पास dv, इसका जात ये है रूट भी -2.5 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे, क्लियर। जैसे dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, तो dv बाई रूट भी का इंटीग्रेशन 2 रूट भी, इधर ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का t होगा। अब लिमिट क्या होगा? याद करो जब हम बताए थे कि हम इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, तो उसमें लिमिट लगाना सिखाए थे कि लिमिट होता है इसके अनुसार जिसमें d लगा हो, डिफरेंशियल टर्म के अनुसार। तो देखो, तो जब टाइम क्या था 0 तो वेलोसिटी था 6.25, यहाँ से यहाँ देखो dt, जब टाइम 0 था, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या बोले हैं, जब टाइम 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम 0। और लिमिट यहाँ से देखेंगे, RHS मतलब दाएं भाग में जिसमें d लगा हो, दाएं भाग में जिसमें d लगा हो, जैसे d किस में लगा हुआ है, t में, तो इस t के अनुसार लिमिट होगा। अगर टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी 6.25, बोला है किस टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वो टाइम मान लिए t, यहाँ 0। किस टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, तो यहाँ t, तो उस टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0। और dv बाई रूट भी का इंटीग्रेशन 2 रूट भी -2.5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का t। और हम आपको बताए हुए हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब लिमिट दिया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व कर लेना, उम्मीद है कर लोगे। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा t बराबर 2 सेकेंड। आंसर कितना आएगा, 2 सेकेंड। अच्छे से बना लेना। और इस लेक्चर का जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट होगा, मतलब असाइनमेंट, वो आपका अपना ऐप आदित्याज फिजिक्स क्लासेस पे हम अपलोड कर देंगे, बना लीजिएगा। पहले लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, तब लेक्चर देखने के बाद हम अपलोड कर देंगे, क्लियर। और लिंक जो है, इस ऐप का लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।